देखिए, कल तक अपन ने पढ़ा था, एक क्वेश्चन प्रूव किया था ग्रुप का। उसमें ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम या पी, ये वाला। यहाँ पे ये ग्रुप अपन के कब था, जब p एज ए प्राइम नंबर, p एक कौन सा नंबर था, प्राइम नंबर। प्लस मॉडुलो के लिए तो आपको प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन क्रॉस मॉडुलो के लिए इसका क्या होना जरूरी है, प्राइम नंबर। और कम्यूटेटिव भी किया था, जिसका मैं अपन एक क्वेश्चन पहले ये बता चुका हूँ आपको। क्रॉस 7 का Z7 क्रॉस 7 बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड वाला, जिसमें ये था 1 2 3 4 5 6 और आपके ऑपरेशन था क्रॉस 7, जिसको अपन ने बाय द ऑपरेशन टेबल ऐसे किया था। क्रॉस 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब ए क्रॉस पी इंटू वी का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू अगर ए कोमा बी आता है, इफ़ ए कोमा वी इज लेस देन 7 के लिए, पी के लिए 7 के लिए कर रहे हैं या पी के लिए कर रहे हैं, और इसका वैल्यू इफ़ ए कोमा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, ये वाला आता है। व्हेन ए कोमा बी वेयर आर इज द रिमाइंडर व्हेन ए कोमा ए इंटू वी इज डिवाइडेड बाई पी। आर रिमाइंडर है व्हेन इसको किससे डिवाइड करें, पी से। तो ये अपन ने टेबल कंप्लीट की थी 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 ऐसे ये वाली टेबल बनी थी। तो कल, हालांकि ये तो अपन पहले मैं बता चुका हूँ कैसे क्या करना है ऑपरेशन टेबल से, लेकिन कल मैंने ये बताया था कि अगर ये प्राइम नंबर है तभी ग्रुप होगा। कल मैंने ये कंसेप्ट भी यूज लिया था कि अगर उससे छोटे नंबर है, उससे छोटे के जो मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर p प्राइम नंबर है तो p अपन के कोई a लिया था, वो भी 1 से और किसके बीच में था, p-1 के बीच में। b लिया था, वो भी 1 से p-1 के बीच में था। तो a इंटू वी को p जो है, p इज नॉट डिवाइड a कॉमा b कंप्लीटली। क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने यूज किया तो नहीं डिवाइड करता। एग्जाम्पल ले लो, 5 इंटू 6 ये डिवाइड करता है क्या, 7 डिवाइड करता है क्या, 5 इंटू 6 को नहीं करता। कंप्लीटली कहाँ डिवाइड करता है। तो प्राइम नंबर जो होता है, अपने से छोटे जो नंबर्स होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन वाले को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता। कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, ये 30 होता है। 30 डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर शेषफल आता है कितना, 2, और शेषफल इन्हीं में से आता है। तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी का यहाँ पे था। दूसरा अपन ने उसको इन्वर्स एलिमेंट में भी काम में लिया था कि वो उसके मल्टीप्लिकेशन को क्या नहीं करता, डिवाइड नहीं करता है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो होता है, इसमें इसका प्राइम होना जरूरी है। अगर प्राइम नहीं है तो फिर ये ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट एक सेट दे रखा है G, इस प्रकार का है A0 0 0 सच दैट A बिलोंग्स टू R0। A बिलोंग्स टू क्या है, R0। एक सेट दे रखा है और दिखाना है इज ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप अंडर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इज ए कॉम्यूटेटिव ग्रुप अंडर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये इसका प्रूफ अपन को दिखाना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए
ये जो सेट है वो एक कौन सा कम्यूटेटिव ग्रुप, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट और लास्ट वन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो लेट G इक्वल टू एक सेट दे रखा है, मैट्रिक्सेस का सेट है, इस प्रकार की मैट्रिक्सेस A, 0, 0, 0, ठीक है। तो ये A बिलोंग्स टू R0 ये दे रखा है, यानी ये नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है। सबसे पहले अपन कौन सा प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले है समृद्ध गुणधर्म या समृद्धता, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, दो मान के चलते हैं, तो मान लेते हैं लेट, मान लिया कैपिटल A, कैपिटल V बिलोंग्स टू G, जहां कैपिटल A इक्वल टू क्या है, तो कैपिटल A इसका एक ले लो, A, 0, 0, 0, कैपिटल V ले लो, V, 0, 0, 0, जहाँ पे A, V बिलोंग्स टू R0। तो अपन को ये दिखाना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन G में क्या है, क्लोज्ड। तो G में क्लोज्ड होने के लिए आप लोग क्या करोगे, दिखाओगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन। तो आप लोग ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन निकाल लीजिए A और B का। तो A और B का निकालेंगे तो ये A0, 0, 0, फिर वापिस B0, 0, 0, दोनों का मल्टीप्लाई करो। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, पहले का इससे करेंगे AB, बाकी 0, 0, 0, इसका इससे करो AB आ गया, इसका इससे करो 0, इसका इससे करो 0, इसका 0। तो ये बिलोंग करेगा G में, क्यों? क्योंकि सिंस A, B अगर R0 में बिलोंग करता है, दिस इम्प्लाइज दैट A, V ऑल्सो R0। नॉन जीरो रियल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एक नॉन जीरो रियल नंबर ही आता है। अतः मैट्रिक्स गुणन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स गुणन G में क्लोज्ड है, समृद्ध है, क्लोज्ड है, ठीक है। We know that the matrix multiplication is also associative, सेकेंड प्रॉपर्टी निकाल लो। साचर्यता, एसोसिएटिविटी, वैसे तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, और अगर नहीं होता है तो कोई तीन अवयव ले लो। मान लिया कैपिटल A, कैपिटल V, कैपिटल C समुच्चय G के कोई तीन स्विच आर्बिट्री एलिमेंट है, अवयव है, जहां कैपिटल A इक्वल टू A0, 0, 0, कैपिटल V इक्वल टू B0, 0 और कैपिटल C इक्वल टू C0, 0 और A, B और C बिलोंग्स टू R0। तो अभी ये निकाल लीजिए AB इंटू C। तो किस प्रकार लिखोगे, A0, 0, V0, 0
और लास्ट मैट्रिक्स C00। वैसे एसोसिएटिव होती है ये, ठीक है। तो इसको इनकी वैल्यू होती है AB 00, अभी ऊपर डिफाइन क्लोजर प्रॉपर्टी देखी है अपन ने, C00, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके क्या, AB इंटू C00, ये वाला C को सेपरेट रख दिया। तो अब अपन क्या करते हैं, ये नंबर्स का, रियल नंबर्स का ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, और रियल नंबर्स का ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव होता है। तो इसको क्या करें, A तो इधर निकाल दिया और BC को एक साथ कर दिया, 0 0 और 0। मैट्रिक्स गुण, सॉरी, वास्तविक संख्याओं का गुणन सदैव साचरीय होता है या सहचारी होता है। एसोसिएटिव होता है, ठीक है। अब देखो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, वापस वही A को अलग ले आओ, A00, और इनको अलग लिख दो, BC 00, ठीक है। वापस लिखें इसको, तो A00 को अलग लिख दो और इनको एक साथ लिख दो, B00 को और C00 को। तो ये निकल के आ जाएगा आपके A इंटू BC, A इंटू क्या आ जाएगा, BC। तो यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव है, साचरीय है जी में। अतः मैट्रिक्स गुणन जी में सहचारी है, एसोसिएटिव है। थर्ड, आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। आइडेंटिटी एलिमेंट, तो अपन को क्लियरली दिख रहा है, मान लेते हैं A इक्वल टू A0 0 0 एंड कोई I इक्वल टू, हालांकि होता नहीं, I इक्वल टू मान लेते हैं 1 0 0 0 बिलोंग्स टू क्या, G। ये माना है अपन ने, A तो ये है ही, ये भी G में बिलोंग कर रहा है, और I भी किस में बिलोंग कर रहा है, G में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो देखो इनको मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है कि A इंटू I कर रहे हैं अपन, तो कितना आ रहा है, A0 0 1 0 0 इक्वल टू वापिस आ रहा है A0 0, तो ये वापिस ही A आ गया। इसी प्रकार अगर I इंटू A निकालें, 1 0 0 इंटू A0 0, तो ये भी A0 0 ही आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो, क्योंकि A को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट A इंटू I इक्वल टू A और I इंटू A। इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स जो है, अतः उसको नाम दिया है I, अतः मैट्रिक्स 1 0
0 कॉमा ये जी में मैट्रिक्स गुणन के लिए तत्समक अवयव है। मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो देखो क्या क्या हो गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब अपन निकालना है इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स एलिमेंट निकालने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये वाला आ जाए। तो अपन को पता है एक ही है, बाकी तो 0 0 है ही। तो इस नंबर को ए इनवर्स तो इसका होगा नहीं, क्योंकि ये इसका डिटर्मिनेंट निकालें अपन, इस वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0। तो इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है आपके 0। तो इसका ए इनवर्स तो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, लेकिन इसका देखें तो 1 कब आएगा, ये एंट्री 1 लानी है, बाकी तो 0 0। ये 1 आएगा जब इस ए को इसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, तो ये 1 आ जाएगा। आता है कि नहीं, ठीक है। अब ए कहाँ पे बिलोंग कर रहा था, ए आपके बिलोंग कर रहा है आर नॉट में, नॉन जीरो रियल नंबर। एक इसलिए आर नॉट लिया क्योंकि अगर 0 होगा तो 0 का इनवर्स एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मान लेते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रतिलोम अवयव। इनवर्स एलिमेंट ठीक है, मान लेते हैं। अगर आप लोग डायरेक्ट नहीं मान सकते तो अपन दूसरी तरीके से मान लेते हैं। मान लिया कैपिटल ए और कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू जी है, जहां कैपिटल ए इक्वल टू A0 0 और कैपिटल एक्स इक्वल टू कितना है x, 0 0, और a एंड x किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर नॉट में। अगर जैसे मैंने अभी लिया था कि a इनवर्स इसका इनवर्स एलिमेंट होगा, a इनवर्स a का इनवर्स होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो वो आएगा। लेकिन अगर आप लोग वो अगर नहीं पता मान पाते तो आप इस प्रकार की एक नई मैट्रिक्स मान लो, ठीक है। तो g यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट होगा यदि इनका मल्टीप्लिकेशन अगर i आ जाए। तो अभी अपन क्या करते हैं, यहां पे मान के चलते हैं, माना x इक्वल टू x0 0 0, A0 0 का जी में प्रतिलोम मैट्रिक्स है। प्रतिलोम अवयव मैट्रिक्स। तो इसके लिए क्या होगा, अगर मान लिया तब a को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आइडेंटिटी ये वाली मैट्रिक्स आनी चाहिए, और x को a से करोगे तब भी यही आनी चाहिए। तो अब ये लेके चलो आप लोग, a इंटू एक्स ये वाली लेके चलो, कोई एक ले लो। दिस इम्प्लाइज दैट a की जगह कौन है, A0 0, b की जगह कौन है, x0 0 0 इक्वल टू 1 0 0 0। इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये ax बनेगा 0 0 1 0। ये इक्वल मैट्रिक्स सारी है, इक्वल मैट्रिक्स है, देन देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल।
तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए एक्स इक्वल टू 1, तो ऐसे x इक्वल टू कितना आएगा 1/a, और ये हमेशा बिलोंग करता है R0 में। इसका मतलब क्या हुआ, x इन्वर्स एलिमेंट है, अतः इन्वर्स मैट्रिक्स क्या आएगा, अतः 1/a 0 0 0 मैट्रिक्स A0 0 का G में मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए, मैट्रिक्स गुणन संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव है, प्रतिलोम मैट्रिक्स है या प्रतिलोम अवयव एक ही बात है। प्रतिलोम अवयवी कहो, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी बची है, अब यहाँ तक ग्रुप हो गया, लास्ट प्रॉपर्टी अपन की क्या बची है, कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव अगर दिख जाता है तो अपन का प्रूफ हो जाएगा। तो लास्ट वन, फिफ्थ प्रॉपर्टी अपन देखते हैं, कॉम्यूटेटिव, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता फिफ्थ प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिविटी। तो इसमें क्या करते हैं, दो मान के चलते हैं। तो मान लेते हैं कैपिटल A इक्वल टू A0 एंड कैपिटल B इक्वल टू V0 बिलोंग्स टू G, जहां A कॉमा V बिलोंग्स टू क्या है, R0। तो दिखा दीजिए इनका मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन दिखाएं अपन AB, तो A0 0 V0 0, चलो ऊपर लिख लेते हैं। तो यहाँ से ए बी निकालो, ए बी निकालें तो A0 0 V0 0, तो ये क्या बनेगा देखो, AB इंटू 0 0। इसको हम वापस लिख सकते हैं VA इंटू 0 0, क्योंकि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन क्रॉस R0 में क्रम विनिमय होता है। ये क्रम विनिमय है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या बन जाएगा, V0 0, और ये बन जाएगा A0 0, तो ये बन जाएगा VA। अतः अपन कह देंगे, अतः मैट्रिक्स गुणन G में क्रम विनिमय है। कॉम्यूटेटिव है, फलतः कॉन्सिक्वेंटली समुच्च G मैट्रिक्स गुणन के लिए कौन सा ग्रुप है, कॉम्यूटेटिव ग्रुप है। क्योंकि पांचों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई तो अपन कह सकते हैं फलतः G मैट्रिक्स गुणन के लिए क्रम विनिमय ग्रुप है, क्रम विनिमय ग्रुप है। तो ऐसे अपन इस प्रकार की मैट्रिक्स दे रखी है, पांच प्रॉपर्टी को होल्ड करवा के क्रम विनिमय ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, देखो, प्रूव सो दैट Q प्लस ऑफ द पॉजिटिव रेशनल नंबर फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप फॉर द कंपोजिट स्टार डिफाइंड बाय। सो दैट अपन को शो करना है, सो दैट द सेट Q प्लस form a abelian group Q plus set of positive rational number form a abelian group for the composition star defined by A star V equal to A star V equal to AB by 2 for all A comma V belongs to A comma V belongs to Q plus। Q प्लस के लिए ये सेट Q प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का ये आपका अबेलियन ग्रुप होता है इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मान लेते हैं लेट Q प्लस वैसे होता क्या है, P अपॉन Q सच दैट P बिलोंग्स टू Q प्लस की डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, P एंड Q बिलोंग्स टू Z प्लस एंड Q नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि इसमें P और Q नेगेटिव भी हो सकते हैं, P 0 नहीं होना चाहिए तो Z माइनस 0 और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दे सकते हो। अपन को दिखाना है, हमें सिद्ध करना है Q प्लस स्टार संक्रिया के लिए, या ऐसे लिख दो Q प्लस स्टार एक क्रम विनिमय समूह है, अबेलियन ग्रुप है। ये दिखाना है। तो इसके लिए अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए कौन कौन सी पांचों प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट और कॉम्यूटेटिविटी अपन को होल्ड करवानी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन लेके चलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए, संवृत गुणधर्म या संवृतता, क्लोजर प्रॉपर्टी
तो इसमें क्या करते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस है, तो अपन को निकालने ए स्टार वी, ये दे रखा है उसने ए बी बाई 2, ये बिलोंग्स करेगा क्यू प्लस में, क्योंकि धनात्मक परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। ए बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो इनका गुणनफल क्या होगा, सिंस धनात्मक परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव धनात्मक परिमेय संख्या होती है। ठीक, तो इसका मतलब अतः स्टार संक्रिया स्टार क्यू प्लस में समृत है, क्लोज्ड है। ये आपके क्या होगी, क्लोज्ड होगी। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, साचर्यता। एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो इसमें कितने लेके चलने पड़ते हैं, 3 लेके चलने पड़ते हैं। तो 3 कौन कौन से ले लेते हैं, देखो, लेट मान लिया ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या है, क्यू प्लस। 3 कोई धनात्मक स्वेच्छ धनात्मक परिमेय संख्या ले ली है अपन ने, तो ये निकाल दीजिए आप ए स्टार बी स्टार सी, तो ये बनेगा ए बी बाई 2 इंटू स्टार सी, तो ये बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी एक साथ इंटू सी बाई 2। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो, ए इंटू वी सी। ये क्यों, सिंस परिमेय संख्याओं का गुणनफल एसोसिएटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, तो इसको वापस क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी सी बाई 2, इसी को पीछे ले जाओ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके ए स्टार बी स्टार सी, ये सॉरी मैं लिखना भूल गया था, ये सी है। अतः अपन कहेंगे संक्रिया स्टार जी में साचर्य है, एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव है, तो ये आपके क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी तत्समक अवयव। आइडेंटिटी एलिमेंट, तो इसमें अपन मान के चलेंगे क्योंकि डायरेक्ट अपन को पता नहीं है। मान लेते हैं, माना x जी में
संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव है। ये मान लिया क्योंकि अपन को पता नहीं है इसका अवयव किस प्रकार का होगा, तत्समक अवयव है। ठीक है, देखो फिर आइडेंटिटी एलिमेंट अपन ने मान लिया, देखो फिर क्या होगा। तब फॉर ऑल a belongs to q plus a स्टार x इक्वल टू a इक्वल टू क्या होगा, x स्टार a होगा। तो अब अपन इसको किसी एक को लेके चले तो अपन लेके चलते हैं a स्टार x इक्वल टू कितना लेके चलते हैं a, क्योंकि x का अपन को वैल्यू निकालना है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्टार ये हो जाएगा ax/2 और ये a, तो यहाँ से a से a कट जाएगा तो x/2 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। x/2 इक्वल टू 1 कहने का मतलब x इक्वल टू क्या आ गया, 2, यानी कि x इक्वल टू जो 2 है कंपोजिशन स्टार के लिए 2 पॉजिटिव होता है, q प्लस में कौन सा अवयव है, तत्समक अवयव। ठीक है, देख भी सकते हैं अपन a का अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई करें तो a इंटू 2/2 तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अतः g में संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव है। कौन सा अवयव है, तत्समक अवयव। आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव इनवर्स एलिमेंट तो अभी अपन को पता नहीं है ना इनवर्स एलिमेंट के बारे में, तो यहाँ पे कैसा इनवर्स 2 कब आएगा, किसको किसके साथ ऑपरेट करें कि इसका इनवर्स एलिमेंट आ जाए। ठीक है, तो वही मान के चल लो, नहीं निकाल सकते तो अपन मान सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट 2 है ही, मान लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट 2 है ही, तो मान लेते हैं कोई बाई करके, x तो ऊपर मान लिया, बाई करके a का कोई प्रतिलोम अवयव है तो वो अपन निकाल सकते हैं वहाँ से। अगर वो q प्लस में बिलोंग करेगा तो इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो जाएगा। तो मान लिया, माना कोई बाई a का g में स्टार संक्रिया स्टार के लिए प्रतिलोम अवयव है। तब क्या होगा, a स्टार y इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट 2, आइडेंटिटी अपन का कितना है 2, और
वाई स्टार ए इक्वल टू बी ये होगा। तो अब अपन ये लेके चलें, ए स्टार वाई इक्वल टू 2 लेके चलें, तो ये कितना होगा, ए बी वाई 2 इंटू 2। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, y इक्वल टू निकल के आ रहा है 4 अपॉन ए। ए पॉजिटिव रैशनल नंबर था, 4 पॉजिटिव, तो ये ऑल्सो बिलोंग्स टू क्यू प्लस। इसका मतलब डायरेक्ट भी देखते तो अपन के डायरेक्ट देख नहीं पाते, तो 4 अपॉन ए जो है कौन सा अवयव है, प्रतिलोम अवयव है क्यू प्लस में। कौन सी संक्रिया के लिए, स्टार संक्रिया के लिए। अतः 4 अपॉन ए का क्यू प्लस में, सॉरी जी नहीं है, ये क्यू प्लस है, सॉरी जहाँ भी जी आ रहा है वहाँ पे क्यू प्लस है। मैंने गलती से वो जी की आदत लगी हुई होती है तो वो जी लिख देता हूँ, क्यू प्लस है, ठीक है। अतः ए का क्यू प्लस में प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव ग्रुप हो गया। ये एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है, जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम हो, प्रतिलोम अवयव पूछ लेता है, कुछ भी पूछ लेता है, या एसोसिएटिव है या जो भी है आपकी एग्जाम्स में पूछ लेता है, मैंने इसलिए करवाया इसको, ठीक है। प्रतिलोम अवयव हो गया, इनवर्स एलिमेंट हो गया। अब अपन क्या करते हैं, लास्ट वन क्रम विनिमयता, क्योंकि अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है तो कॉम्यूटेटिविटी क्रम विनिमयता, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिविटी। तो इसके लिए 2 मान के चलोगे आप लोग, तो लेट ए कॉमा वी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, तो ए स्टार वी निकाल दीजिए, ये ए बी वाई 2 होता है, इसको वी ए वाई 2 कर सकते हैं क्योंकि ये क्रॉस क्रम विनिमय है, गुणन क्रम विनिमय है क्यू प्लस में, क्रम विनिमय होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके बी ए वाई 2, इसको आप क्या लिख सकते हो, बी स्टार ए। इसका मतलब फॉर ऑल इसका मतलब क्या आ गया, अतः ए स्टार देन ए स्टार वी इक्वल टू आ गया वी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा वी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। तो 5 प्रॉपर्टी हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिविटी हो गई, तत्समक अवयव हो गया, प्रतिलोम अवयव हो गया, कॉम्यूटेटिविटी हो गया। अतः इसका मतलब तो है अतः स्टार संक्रिया स्टार जी में क्रम विनिमय है, सॉरी जी नहीं, वापस क्यू प्लस में क्रम विनिमय है। अतः फलतः अपन कह देंगे क्यू प्लस धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय संख्याओं का समुच्चय संक्रिया स्टार के लिए संक्रिया स्टार के लिए क्रम विनिमय ग्रुप है।
या अपन कह सकते हैं कौन सा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, कह सकते हैं कौन सा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो ये इस प्रकार अपन प्रूव कर सकते हैं 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें तो ये कौन सा ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप है। Q प्लस बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। ठीक है, एक इसी प्रकार का एक क्वेश्चन नंबर 20 है, दे रखा है आपको, छोटा सा देखो, पूर्णांकों का समुच्चय दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20, सेट ऑफ इंटीजर्स दे रखा है i या z, सेट तो दे रखा है सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये दिखाना है ये ग्रुप नहीं है, निम्न प्रकार परिभाषित है, z ऑफ o इज नॉट ए ग्रुप। मैं शॉर्ट में प्रूफ कर रहा हूं इसको, जो प्रॉपर्टी होल्ड है वो तो दिखा सकते हो, नॉट ए ग्रुप, जहां इज डिफाइंड बाय, ये क्या दे रखा है, जहां ए ओ वी इक्वल टू दे रखा है ए माइनस बी, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या है, जेड, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या है, जेड, ए माइनस बी। तो देखो ये क्लोजर भी होगा, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी को भी ये सेटिस्फाई करेगा। क्यों सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दो इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा, सेकंड आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 हमेशा बिलोंग करता है जेड में, प्लस के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, माइनस के लिए भी होता है। इनवर्स एलिमेंट भी होगा, क्योंकि ए का इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। भाई ए का 0 कब आएगा, कोई ए बिलोंग कर रहा है, ए बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0, तो ए माइनस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ए। प्लस के लिए नेगेटिव ए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इसके लिए ये खुद हो जाएगा। तो इसमें इनवर्स एलिमेंट भी है, ठीक है, बट इसमें कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होगी, एसोसिएटिव नहीं होगा। एसोसिएटिव क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपन जैसे निकालें ए ओ सी निकालें, तो इसका मतलब क्या आएगा, ए माइनस बी माइनस क्या आएगा, सी, और अपन ये निकालें ए ओ वी सी निकालें, तो ये आएगा ए माइनस बी माइनस सी। कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 1 एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एसोसिएटिव नहीं है, 1 2 और 3 जेड में बिलोंग्स करते हैं, तो 1 माइनस 2 माइनस 3 निकालो, तो ये -1 -3 -4 हो जाएगा। फिर आप लोग निकालो 1 -2 -3 निकालो, तो ये कितना होगा, 1 माइनस ये -1 और 1 -1 क्या हो जाएगा, 0, और -4 नॉट इक्वल टू होता है 0 के लिए। तो जो ये वाली संक्रिया है, जो ओ संक्रिया है, ओ जेड, ये जो संक्रिया थी अभी ये वाली में क्या नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है, और ये एसोसिएटिव नहीं है। अगर एसोसिएटिव नहीं है तो फिर ये क्या नहीं होगा, ग्रुप। यानी इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जेड कोमा माइनस, जेड कोमा माइनस क्या नहीं होता, ग्रुप नहीं होता, क्योंकि ग्रुप माइनस साइन जो है क्या नहीं होता, एसोसिएटिव नहीं होता। तो ऐसे बस इतना, बाकी प्रॉपर्टी तो सेम जैसे पहले प्रूफ करते आ रहे थे वैसे प्रूफ होगी, ये नहीं होता है इसमें, तो ये दिखा दो, इस वजह से ये ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, थ्योरम्स पढ़ेंगे कल।